आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में चारधाम यात्रा के दौरान हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सितंबर में जब हेलीकॉप्टर सेवाएं दोबारा शुरू होंगी तब और अधिक सुरक्षित मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ काम किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं को निर्धारित दिशा निर्देशों के भीतर संचालित किया जाना अनिवार्य है ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। इसके साथ ही उन्होंने हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से अनुरोध किया कि वे अपने पायलटों को उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में उड़ान भरने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। आप उठा रहे हैं, जैसा आप सभी को विदित है कि अभी हाल ही में चारधाम यात्रा के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी सामने आई थी, जिनके प्रति हमारी सरकार अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में जहां राम मोहन नायडू जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने पूरी चिंता करी। हमारे समीर सिन्हा जी, पूरी टीम और हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी और सब लोगों ने तत्काल रूप से जो है कैसे इन सेवाओं को और सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कोई है तो हमारे आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है। उसको ध्यान में रखकर ही हम काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी तत्काल जैसे ही आपदा यहाँ पर हुई, हेलीकॉप्टर हमारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस दिन वो दिल्ली से साइप्रस के लिए यात्रा पर थे और जैसे ही वो वहाँ लैंड हुए, उन्होंने तत्काल फोन पर सारी जानकारी ली और हर संभव उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी प्रयास हैं वो किए जाएंगे और पूरी सहायता का भी आश्वासन दिया। मंत्री जी लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। आगे हमारा प्रयास है कि सितंबर माह में जब ये सेवाएं हमारी प्रारंभ होंगी तो उस समय हम और सुरक्षित एक एसओपी बना के काम करेंगे। उसके बारे में हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो और सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं निर्धारित गाइडलाइनों के अंतर्गत ही संचालित हों। उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से ये भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय राज्यों की जो विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना के अंतर्गत एक पृथक विमानन नीति बनाई जाए। इस नीति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, विशेष एटीसी व्यवस्थाएं, मौसम पूर्वानुमान तंत्र, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे आयामों को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय पर्वतीय विमानन ढांचा भी तैयार करें, जिसमें एटीसी नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, संचार व्यवस्था, स्लॉटिंग और सुरक्षा एसओपी को पर्वतीय जो स्थितियां हैं, जो हिमालयन राज्यों की स्थितियां हैं, वहां पर बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई बार ऐसे मौसम खराब हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है। कई सारी घाटियां ऐसी हैं जहां पर वो एटीसी के अनुरूप चलते हैं, तो वहां पर परिस्थितियां अलग होती हैं। दोनों परिस्थितियों में कैसे तालमेल हो, कैसे उसमें जो है और हम अपनी जो हमारी प्रणाली है उसको कारगर बनाएं, कैसे आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा एक बड़ा स्तर बन गया है, उसका लाभ लेकर, उसका उपयोग करके हम लोगों को सुरक्षित यात्रा करवा पाएं। साथ ही में जो हमारे सेवा प्रदाता ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, स्वैच्छिक कोड ऑफ कंडक्ट, पारदर्शी स्लॉट अनुपालन और सामाजिक उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन सुनिश्चित करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें